हे एवरीवन एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएलएड में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पूछे जाने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एनसीएफ 2005 और बीसीएफ 2008। तो स्टार्ट करते हैं एनसीएफ 2005 से। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 बालकों को क्या, क्यों और कैसे पढ़ाए जाए इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित कराने हेतु एक दस्तावेज है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ, जिसमें उन्होंने बताया है कि सृजनात्मकता उदार आनंद बचपन की कुंजी है। इसका मुख्य उद्देश्य स्कूली पाठ्यचर्या में मूल परिवर्तन लाना था, जिसमें प्रचलित शिक्षा की कमियों को दूर किया जा सके और शोध आधारित शिक्षा अधिगम प्रणाली को स्थापित किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं एनसीएफ 2005 के। एनसीएफ 2005 21 केंद्र समूह द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसमें विभिन्न विषयों पर प्रत्येक समूह ने विचार विमर्श किया और यह समस्त कार्य प्रोफेसर यशपाल के निर्देशन में किया गया। एनसीएफ क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को विकसित करने का एक साधन है तथा शैक्षिक घटकों के साथ साथ भारत की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक वातावरण की विविधता को उत्तरदायित्व निभाते हुए मूल्य के सामान्य आधार निश्चित कर सकें। अब आते हैं एनसीएफ 2005 की मूल अवधारणाओं पर। क्या क्या है एनसीएफ 2005 की मूल अवधारणाएं? फर्स्ट है स्कूली शिक्षा में प्रचलित कमियों की पहचान करना। सेकंड, पाठ्यचर्या विकास में नवीन सिद्धांतों को प्रतिपादित करना, प्रचलित मूल्यांकन प्रणाली में मूल परिवर्तन करना। फोर्थ, शोध आधारित सिद्धांतों का उपयोग अधिगम शिक्षण तथा मूल्यांकन में करना, पाठ्यचर्या को समता, समानता एवं समावेशी शिक्षा आधारित बनाना। छठा, पर्यावरणीय शिक्षा को स्कूली स्तर पर सम्मिलित करना। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, सेवेंथ पॉइंट, परीक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार करना, जिससे इसको छात्र मित्रवत, तनाव रहित बनाना एवं एक पक्षीय न रखकर समग्र परिप्रेक्ष्य में विकसित करना, जिससे शैक्षिक व सशैक्षिक पक्षों को सम्मिलित किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा की रूपरेखा 2005 को 5 पाठ में लिखा गया है। पाठ 1 परिप्रेक्ष्य, पाठ 2 सीखना और ज्ञान, पाठ 3 पाठ्यचर्या के क्षेत्र स्कूल की अवस्थाएं और आकलन, पाठ 4 विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, पाठ 5 व्यवस्थागत सुधार। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 और सामाजिक विज्ञान विषय। सामाजिक विज्ञान में अवधारणाओं को विकसित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियां प्रमुख विशेषताओं को सूचीबद्ध करती हैं। इतिहास विषय हमारी संस्कृति, राजनीति विज्ञान भारत के संविधान के बारे में, भूगोल, पर्यावरण और अर्थशास्त्र भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में ज्ञान उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र शामिल हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान में शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण करने में सक्षम बनाना चाहिए, ताकि वे समाज के लोगों, सरकार, मीडिया की भूमिका को समझ सकें। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को प्रभावी होने के लिए विचार उत्तेजक और रोचक गतिविधियों द्वारा छात्रों को भागीदारी में वृद्धि की नियोजित करना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार ज्ञान की प्रक्रिया में समुदाय की साझेदारी जरूरी है। एनसीएफ 2005 में राष्ट्रीय एकता पर पर्याप्त बल दिया गया है। तो ये था राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। अब आते हैं बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां सीखने वाले आमतौर पर स्थानीय बोलियां बोलते हैं और विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति आमतौर पर खराब है, जो शिक्षकों की पुरानी कम के कारण बद से बदतर हो गई है। इसके अलावा बाढ़, हिंसा और सामाजिक जीवन में कई समस्याएं हैं। अतः उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 को शैक्षणिक विकास हेतु विकसित एवं लागू किया गया, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 से अनुप्रेरित है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के अंतर्गत उन परिस्थितियों पर प्रकाश डाला गया है
जिनमें सभी वर्ग के बच्चियों को समान रूप से व्यक्तिगत एवं सामाजिक तौर पर विकास के समान अवसर प्राप्त हो सकें। BCF 2008 में यहाँ पूर्ण स्वरूपेण वर्णित है कि किसी भी समाज का विकास तभी सार्थक होता है जब उसके बहुसंख्यक लोग विद्यालय शिक्षा ग्रहण करते हैं। साथ ही संवैधानिक मूल्यों जैसे न्याय, धर्मनिरपेक्षता, समानता, सामाजिक मूल्य इत्यादि का स्थानांतरण का भी संसाधन बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यालय या उनके परिवेश में स्थितियों पर परिवर्तनशील सीमा को ध्यान में रखते हुए कोठारी आयोग ने कई पाठ्यचर्या की संभावनाओं की कल्पना की थी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है, अतः यहाँ कई पाठ्यचर्या की आवश्यकता थी। यहाँ सीखने का अवसर जगह जगह बदलते रहता है। वही BCF 2008 हमारी आवश्यकता और अपेक्षाओं को पूरा करता है। बिहार पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की और उसे लागू की, जिसको BCF 2008 के नाम से जाना जाता है। सामाजिक परिवर्तनों में बदलाव के कारण एक नई पाठ्यचर्या की आवश्यकता है, इसलिए आसपास के सांस्कृतिक, आर्थिक परिदृश्य और विविधता की आवश्यकता के कारण BCF 2008 का मुख्य लक्ष्य विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को विद्यालय के बाहर के बच्चों के द्वारा प्राप्त अनुभव से जोड़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है, NCF 2005 और BCF 2008 को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने पाठ्य पुस्तक को भी तैयार करवाया, जिसमें समस्याओं और उसका संभावित तथा तार्किक समाधान भी बतलाया गया है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि पाठ्यचर्या की रूपरेखा किसी भी सामाजिक शैक्षणिक विकास के दिशा निर्देश का एक नीतिगत दस्तावेज होता है। उसे उस सामाजिक एवं शैक्षणिक ढांचे का विकासशील बनाता है, साथ ही सामाजिक परिवर्तनों का घोतक होता है। नेक्स्ट आते हैं BCF 2008 के सिद्धांत। स्कूल के बाहर प्राकृतिक समाज और जीवन से संबंधित शिक्षा, एक रचनात्मक एवं महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षण अधिगम रणनीतियों को नया स्वरूप देना, सीखने की प्रक्रिया में सहायता के लिए कक्षा एवं परीक्षा को सुदृढ़ करना, सर्वांगीण विकास और बच्चों को उसकी व्यक्तिगत क्षमता का एहसास कराने में मदद करना, बच्चों को एक सक्षम और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के रूप में विकसित करने के लिए जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े हों। तो ये था NCF 2005 और BCF 2008 के बारे में और उसका जो भी सिद्धांत है उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सो चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।